अभी एक साहब की वीडियो अचानक से मेरी फीड के अंदर आई, तो वो ये बता रहा है कि मैं ऑर्डर बुक देखकर ट्रेड करता हूँ और उसके अंदर कुछ मैथमेटिकल फार्मूले लगाता हूँ, कुछ कैलकुलेशन के फार्मूले और कुछ कैलकुलस लगाता हूँ और इंटीग्रल लगाता हूँ और ये करता हूँ वो करता हूँ, इस तरीके से मैं ट्रेडिंग करता हूँ। अच्छा, टेक्निकली अगर देखा जाए ना तो दो किस्म की स्ट्रेटेजीज बन सकती है ट्रेडिंग के अंदर, दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, ग्लोबली। चाहे आप इंस्टीट्यूशंस के अंदर चले जाएं, चाहे आप किसी हेज फंड्स के अंदर चले जाएं, चाहे दुनिया के अंदर किसी बैंकिंग सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं, चाहे आप रिटेल ट्रेडर हैं। एक होती है डिस्क्रेशनरी ट्रेडिंग। डिस्क्रेशनरी ट्रेडिंग यानी कि आपकी सवाबदीद, आपके बायस की बेसिस के ऊपर आपने एक बायस अपना क्रिएट किया, उसके ऊपर आपने अपनी कुछ लॉजिक्स लड़ाई हैं, उसके पीछे बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, आपका टेक्निकल एनालिसिस हो सकता है, फंडामेंटल एनालिसिस हो सकता है और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर आप मार्केट के अंदर एक अपना बायस क्रिएट करते हैं कि मिसाल के तौर पर गोल्ड यहाँ से ऊपर जाएगा या गोल्ड यहाँ से नीचे आएगा। ये हो गई डिस्क्रेशन। डिस्क्रेशन उर्दू में सवाबदीद को भी कहा जाता है, यानी कि मेरी मर्जी, मेरी ओपिनियन की बेसिस के ऊपर मैं एक अपना बायस क्रिएट कर रहा हूँ। दूसरी तरीके की जो ट्रेडिंग होती है उसको कहते हैं क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग। उसके अंदर जो है आप नंबर बेस्ड काम कर रहे होते हैं, डेटा बेस्ड काम कर रहे होते हैं, स्टैटिस्टिक्स बेस्ड काम कर रहे होते हैं, हिस्ट्री के ऊपर, यानी कि पुराना जो डेटा है किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर उसको लेकर बुनियादी तौर पर आप एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं जो ऑटोमेटेड होती है। तो बैंकिंग के अंदर या फिर हेज फंड्स के अंदर या जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अंदर जो काम हो रहा होता है वो क्वांटिटेटिव बेस्ड हो रहा होता है। उसके अंदर कोई बायस नहीं होता कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी या यहाँ से मार्केट नीचे आएगी। मार्केट ऊपर जा रही हो तब भी वो सेल कर रहे होते हैं, मार्केट नीचे आ रही हो तब भी वो बाय कर रहे होते हैं और वो एट द एंड प्रॉफिट के अंदर होते हैं। फॉर एग्जांपल 50 साल की हिस्ट्री के अंदर किसी करेंसी ने किस तरीके से काम किया है, गोल्ड ने किस तरीके से काम किया है, उसकी बुनियाद के ऊपर एक स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। उसके अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह निकाले जाते हैं और उसके बाद देखा जाता है कि मार्केट के अंदर एवरेज रेंज कितनी होती है, वीकली रेंज कितनी है, डेली रेंज कितनी है, मंथली रेंज कितनी है। फिर उसकी बुनियाद के ऊपर आप बैक टेस्टिंग करते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल पिछली 10,000 ट्रेडों के अंदर इस बैक टेस्ट ने रिजल्ट कैसा दिया है और इसी बुनियाद के ऊपर फिर वो स्क्रिप्ट आप जो है वो अपने लाइव अकाउंट के अंदर चलाते हैं। रिटेल ट्रेडिंग के अंदर आप इंडिकेटर बेस्ड या प्राइस एक्शन बेस्ड या किसी भी टेक्निकल एनालिसिस की बेसिस के ऊपर आप अपना बायस क्रिएट करते हैं और उस बायस की बुनियाद के ऊपर फिर आप ट्रेडिंग करते हैं और उसकी बुनियाद के ऊपर आप अपने वैलिड और इनवैलिड सेटअप्स की मार्किंग करते हैं और फिर ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। अब बात यह कि ऑर्डर बुक का फायदा क्या है। तो अब एक लम्हे के लिए अगर मान भी लिया जाए कि भाई ऑर्डर बुक देखकर आप फैसला करते हैं कि मार्केट के अंदर ऊपर की तरफ जाने का इम्कान ज्यादा है या नीचे की तरफ आने का इम्कान ज्यादा है, तो सबसे पहली बात यह है कि दुनिया के अंदर किसी भी मार्केट के अंदर आप घुस जाए, चाहे स्टॉक मार्केट हो चाहे गोल्ड की मार्केट हो, जब भी आप ऑर्डर बुक के अंदर डेप्थ एनालिसिस करते हैं ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह आती है कि जितने भी बड़े बड़े सौदे ऑर्डर बुक के अंदर होते हैं ना वो सारे स्पूफ्ड होते हैं। स्पूफिंग का मतलब यह होता है कि वो सौदे होते तो हैं लेकिन जब मार्केट उस लेवल के ऊपर आती है तो वो सौदे गायब हो चुके होते हैं। यानी कि मार्केट के अंदर रिटेल ट्रेडर को इमोशनली मैनिपुलेट करने के लिए तो वो सौदे वहां पर मौजूद होते हैं लेकिन जब एग्जीक्यूशन की बारी आती है तो वो सौदे वहां पर होते ही नहीं है। और ये सब कुछ हो रहा होता है एल्गोरिथम्स के जरिए। जितने भी बड़े बड़े इदारे हैं, जितने भी बड़े बड़े लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स हैं, उनके पेंडिंग ऑर्डर्स मार्केट की ऑर्डर बुक्स के अंदर आपको नजर आ रहे होते हैं। लेकिन ये सारे के सारे ऑर्डर्स मैनेज हो रहे होते हैं रोबोट्स के जरिए या स्क्रिप्ट्स के जरिए या प्रोग्राम्स के जरिए। और वो ऑर्डर्स 99% ऐसे ऑर्डर्स होते हैं जो कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होते, वो सिर्फ होते हैं वहां पर, लेकिन जब एग्जीक्यूशन का टाइम आता है और मार्केट उस तरफ आती है तो वो ऑर्डर्स गायब हो चुके होते हैं मार्केट से। तो ये स्पूफिंग होती है। दुनिया के अंदर आप मुझे फाइनेंस की, इकोनॉमिक्स की या ट्रेडिंग की कोई एक टेक्स्ट बुक, किसी एक ऑथेंटिक टेक्स्ट बुक से आप ये लाकर नहीं दिखा सकते कि उसके अंदर ऑर्डर बुक के जरिए एनालिसिस किया गया, जिसके जरिए आप ऑर्डर बुक के जरिए ये कैलकुलेट कर सकें कि मार्केट किस तरफ जाएगी।